अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली एकदम। ऐसे कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कहाँ आप लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि टिक्का बोटी जो है बिल्कुल सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो एक मैंने बाउल के अंदर आधा कप मैंने दही डाल दिया है, साथ ही जाएगा आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच ही मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच ही जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया है धनिए का और ज़ीरे का पाउडर। टिक्का मसाला पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच ही भर के जाएगा इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस। ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा एक फ्लेवर आता है, बिल्कुल टिक्के की तरह। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, अच्छे से कर लेंगे मिक्स सारी चीज़ों को। मैरिनेशन अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा मैरिनेशन अच्छी होगी उतने ज़्यादा टिक्के जो हैं मज़े के बनेंगे। 2 खाने का चम्मच डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। स्मूथ सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर चिकन है मेरे पास बोनलेस, इस तरह की आप लोगों ने पीसेस में बोटी लेनी है, वो शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन मैं ओवरनाइट के लिए, कम से कम आप लोग 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर इसे रेस्ट दीजिएगा, फ्रिज में रखिए या फिर वैसे रहने दें। अदरक का पाउडर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून और लहसुन का भी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है, नहीं है पाउडर, तो कोई मसला नहीं, आप लोग फ्रेश डाल लीजिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने इस टाइम पे डाल दिया है, साथ ही डाल लीजिएगा जब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, मैरिनेशन सारी इसकी हो गई है। तो अब हमने इसे रखना है कवर करके, तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। बहुत ज़बरदस्त टिक्के जूसी बनेंगे, मज़े के बनेंगे। तो मैंने तो ओवरनाइट रखा था, मैंने शाम को इसे मैरिनेट करके, तो ओवरनाइट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सोक कर लिया है इसने, जो मसाला मैंने बनाया था इसने अपने अंदर सोक कर लिया है। और जूसी से नरम से हमारे जो टिक्के हैं उसकी मैरिनेशन के लिए चिकन की बोटियाँ जो हैं वो तैयार हैं। तो अब हम इसे टिक्का स्टिक के अंदर लगा लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने लगा लेना है, तकरीबन 3 से 4 पीस जो हैं वो एक स्टिक के अंदर जो है वो लग जाएंगे। इसी तरह सारे लगा के मैंने रेडी कर लिए हैं। इसे एक साइड पर रखते हैं, दूसरी साइड पर आ जाते हैं। पैन के अंदर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल। कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कढ़ाई ली है मैंने, अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन में बनाना चाहते हैं, जो नहीं भी है तो आप लोग लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। कढ़ाई मैंने इसलिए ली है, कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ये जूसी बनते हैं, क्योंकि चारों साइडों पे जो स्टीम पड़ती है ना, तो वो जूसी बनते हैं। तो उतनी देर में हम जो इसकी चटनी है मेन जो इसके साथ जाती है टिक्का के साथ, वो तैयार कर लेते हैं। लहसुन की कलियां मैंने 3 से 4 डाल दी थी, साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। धनिया है आधा गिट्टी, तो पुदीना है 2 से 3 खाने के चम्मच, चंद लीव्स वो डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो थोड़ी चटनी जो है वो कड़वी लगती है। आधा टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। तो ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर के अंदर डाल लें, मैं हैंड जो ब्लेंडर है उसके साथ कर रही हूँ। तो चटनी हमारी बनकर रेडी है, इसे 1 स्पून लेंगे हम और इस तरह से दही के अंदर जो है मिक्स करेंगे। तो मिनटों में रायता जो है बनकर तैयार है। आप इसे टिक्का बोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे सीख कबाब के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, या फिर रूटीन में चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा मज़े की चटनी लगती है। इसे आप इस तरह से ढक्कन लगा के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ़्ता आराम से चल जाएगी। तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये एक साइड से देखो कितना प्यारा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइडें जो है वो चेंज कर देंगे। आंच मैंने बिल्कुल जो है वो जैसे दम पे चीज़ बनाते हैं, हल्की आंच पे मैंने इसे कुक किया है। एक साइड हो गई है और अब हम इसे इस टाइम पे इसे कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो कवर करके मैंने इसे बनाया है। ये देखें दूसरी साइड माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब इसकी साइडें चेंज कर देंगे। बिल्कुल जायके में टिक्के की तरह, आपसे दुकान से कहीं ज़्यादा बेहतर, मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर आप लोग जब बनाएंगे ना, तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कितना ज़बरदस्त हमने घर पे बनाया है। तो मसाला जो मैरिनेशन बच गई थी ना, वो वेस्ट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। वो ऊपर लगा देंगे, सारे के ऊपर मैं लगा दूँगी इस तरह से लगा के ना। तो इनकी साइडें हम चेंज कर देंगे।
क्योंकि 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं। तो दूसरी साइड से भी अच्छा खासा कलर जो आ गया है। अब हमने इसकी साइडें चेंज कर देनी है और इसे कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। टोटल जो टाइम लगता है इसके 10 से 12 मिनट लगते हैं टिक्का, जो चिकन टिक्का है इनको बनाने में। तो 1 से 2 मिनट मैंने उस साइड पे रखा है। तो अब मैंने टर्न कर लिया है, साइडों से भी हल्का सा पका लेंगे इस तरह से टर्न करके। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा शानदार, गुड लुकिंग, देखने में अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाली है। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर आप लोगों ने देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को चेक करके बता देती हूँ कितनी ज़्यादा ये मक्खन की तरह नरम है, माउथ वाटरिंग है। आप लोग घर में ये टिक्का बोटी बनाएंगे इस रेसिपी से, यकीन करें आप भूल जाएंगे मार्केट की टिक्का बोटी को। इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है, आप कभी भी बाज़ार से जो है वो लाना पसंद नहीं करेंगे। तो बिल्कुल खालस देसी मसालों के साथ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।